जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टार्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ में साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। इसमें से 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज देखेंगे उसके आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे 3500 रुपये, 3500 रुपये को 2 बराबर भागों में, दो दो बराबर दो बराबर भागों में बांट कर क्रमशः क्रमशः 3% 3% व 4% की दर से उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। एक वर्ष पश्चात, 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 एक वर्ष पश्चात दोनों भागों से, दोनों भागों से भागों से समान समान साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों भाग ज्ञात करो, दोनों मूलधन ज्ञात करो, दोनों धन ज्ञात करो। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखा है 3500 रुपये को 2 बराबर भागों में बांट कर क्रमशः 3% व 4% की दर से उधार दिया जाता है। एक वर्ष पश्चात दोनों भागों से समान समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों धन ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3500 रुपये लिखा है, 3500 रुपये लिखा है। अब इसको क्या करेंगे? 2 बराबर भागों में बांट देंगे। मान लेंगे पहला भाग है, दूसरा भाग है, ठीक है। उसके बाद कहा 3% यहाँ पर और 4% यहाँ पर, ठीक है। ये 4% हो गया, ये कितना? ये 3% कितना? 4%। अब कहा है कि एक वर्ष पश्चात दोनों भागों से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है मतलब कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर जो ले लेंगे, एलसीएम लो, ये इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 इधर चला आएगा, 4 इधर चला आएगा और 3 इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसका टोटल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7। और 7 का वैल्यू कितना है? 3500। तो 7 एक कम 7, 7 पच्चे 35, एक की वैल्यू कितना आ गया? 500। यहाँ पूछा है कि दोनों धन ज्ञात करना है। तो यहाँ 4 में गुणा कर देंगे 500 का, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 2000। इसमें गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 × 15, 1500 ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे
दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 15,400 रुपये को दो बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 9% व 5% 9% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है यदि दोनों भागों से दिया जाता है। एक वर्ष पश्चात दोनों भागों से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 9% का धन ज्ञात करो। 9% का क्या करना है? धन ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको यहाँ पर भी लिखेंगे। 15,400 का दो बराबर भागों में बांट देंगे। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग, पहले भाग को 9%, दूसरे भाग को 5%। इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। जो एक वर्ष है, एक वर्ष का इसमें गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा। एक वर्ष का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो सेम ही आएगा। 5 एक कम 5, 5 में हो जाएगा। 9 एक कम 9, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 5 14, 14 का मान कितना दिया है? 15,400 काटेंगे। 14 एक कम 14, यहाँ पर हो जाएगा 11। एक का मान कितना है? 1100। तो 9 का मान पूछा है, 9 का मान पूछा है तो किसका गुणा कर देंगे? यहाँ पर गुणे 11 कर देंगे। 11 में 99, 100। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर 9% पूछा है तो 9% किसके नीचे है? इसके नीचे है। यहाँ कर देंगे 11 का 1100 को 11 25 5500। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। 9600 रुपये को 9600 रुपये को 9600 रुपये को दो बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 7% व 5% की दर
उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात सामान, 2 वर्ष पश्चात सामान सामान साधारण ब्याज, ब्याज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो दोनों दोनों ब्याजों का योग, दोनों ब्याजों का अंतर, अंतर ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। यहाँ क्या लिखा, 9600 है, 9600 रुपये है। 2 भागों में बांट देंगे तो कितना, 7% है और 5%। ये भी 2 वर्ष के लिए है, ये भी 2 वर्ष के लिए है। यहाँ पर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे और इधर इसको ले जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया, 5:7 आ गया। अब इसका कहा टोटल का योग कितना, 12 हो जाएगा। इसका मान क्या दिया, 9600, तो 12 एक कम 12, 12 अट्ठे 96, 8 आ गया। अब दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 का गुणे में कर देंगे 8 का, तो 8 दूनी 1600। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या करना है, दोनों मूलधन का अंतर, मूलधन का अंतर ज्ञात करना था। तो यहाँ पर अब देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, 7500 रुपये को, दो बराबर भागों में बांटकर, 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 8% व 7% ब्याज की दर से, ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष पश्चात दोनों भागों में सामान
समान समान ब्याज प्राप्त होता है, समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों दोनों ब्याजों का योग ज्ञात करो। ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक क्या निकाल लेते, मूलधन निकाल लेते, और इसमें क्या है, ब्याज दिया है। ब्याज निकालना कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 7500 रुपये है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। ये पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा। तो पहले भाग में 8%, दूसरे भाग में 7%। अब यहाँ कहा है कि समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो समान जब कहेगा तब क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर लेंगे। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे यहाँ पर। आठ प्रतिशत और यहाँ कितना, 7%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भी यहीं पर चेंज करेंगे। तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर 14 आ जाएगा, अगर कितना आ जाएगा 16। अब इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, ये आ गया। अब इसका टोटल मान कितना हो गया, 8 7 15 हो जाएगा। इस 15 का मान कितना दिया, 7500, 15 एक का 15। अब यहाँ पर देखेंगे, 15 एक कम 15, 15 25 75, 500 आ गया। अब 500 आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 3500 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे 5 का, 8 पंचे 40, 4000 हो जाएगा। ये तो मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है। ये सब क्या निकला है, मूलधन निकला। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3500 ऐसे लिख लेंगे। अब गुणे में ये 16% दिया है, 16% को क्या करेंगे, 16% लिखेंगे। ये हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 16 पंचे 80 और 16 तीन 48, 48 और 48 और 5 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ 16 तीन 48, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, हासिल कितना आ जाएगा 8, और 16 तीन 48, 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। तो कितना हो जाएगा 560। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 560। तो 560 इसका होगा और 560 इसका होगा, क्योंकि कहा है कि दोनों क्या होता है कि 2 वर्ष पश्चात समान ब्याज, साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। अगर जो इसका ब्याज 360 560 है, तो इसका भी ब्याज क्या होगा, 560 होगा। अगर जो नहीं पता है, अगर जो हम इससे निकालेंगे तब भी यहाँ पर क्या आएगा, 560 ही आएगा। तो यहाँ पर निकाल के इसका भी निकाल के हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कितना, 4000 है, और 14 का बटे 100 आ जाएगा। यहाँ पर काट देंगे, 2 0 2 0 कट जाएगा। 14 3 42, 14 चौका 56। तो कितना हो जाएगा 56। तो 560 इसमें भी ब्याज क्या हुआ, समान आया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष पश्चात दोनों भागों में से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। क्या दोनों में क्या होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अगर जो हम इसका एक का निकाल लेंगे तो दूसरे का अपने आप ही निकल आएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 10, 1 11 हो जाएगा। तो 1120 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब देखेंगे आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे,
पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन होगा 9100 रुपये को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 2% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए तथा 2% की दर से 2 वर्ष के लिए तथा 3% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज उधार दिया जाता है यदि तीनों भागों में समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो तीनों भागों का मूलधन ज्ञात करो। ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 9100 रुपये लिखा है, 9100 है। इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। मान ले रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहाँ कहा 2% की दर से कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद 2% की दर से कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगले में कहा 3% की दर से कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। अब इसमें गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, ये आ गया। ये ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, और ये किसका हो गया? सी का हो गया। तो ये हमारा बराबर है, तो क्या कर देंगे? अब इसका एलसीएम इसका क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो कितना हो जाएगा? अब अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? ए को जिसका निकालना होगा उसको क्या कर देंगे? इसे मूंद लेंगे। जिसको अगर जो हमें निकालना है, ए का निकालना है, तो ए को मूंद लेंगे और इसका दोनों को गुणा कर देंगे। 4 × 12, तो ए का कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब मान लो मुझे बी का निकालना, तो बी को मूंद लेंगे और यहाँ पर ए और सी को गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मुझे निकालना सी का निकालना है, तो इसको गुणा कर देंगे, इसको मूंद लेंगे, तो ये सी बचेगा। इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया। ये अनुपात में निकल गया। इसको टोटल जोड़ लेंगे, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। तो 13 का मान कितना दिया है? 9100। अब इसको गुणा करेंगे, 13 कम 13, 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। अब यहाँ अनुपात क्या दिया है? यहाँ पर अनुपात क्या है? 6 अनुपाते 3 अनुपाते 4। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। किसका? 700 का। 700 का इसमें, 700 का इसमें, तो 6 7 4200, 7 3 2100, 7 चौक 2800, ये निकल आया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।